कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खेत बचाओ अभियान के तहत टिश्यू कल्चर तकनीक का कृषि में महत्व। इसके साथ साथ भाइयों, आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना पर और जानकारी लेंगे भाइयों किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बागवानी, और चर्चा करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की देखभाल। तो भाइयों, कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो करेंगे एक चर्चा तय खेत बचाओ अभियान टिश्यू कल्चर तकनीक का खेतीबाड़ी में महत्व। किसान भाइयों, हम सब जाना है कि किसान जो है वो माटी तय सोना उपज है और अपनी मेहनत तय सारे संसार का पेट भरा है। हालांकि हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उन खेती बाड़ी की एक एक चीज़ का बड़ा बारीकी तो उन्हें ज्ञान हुआ है। साथ ही जब मौसम बदला है तो जब मौसम का मिजाज बदला है तो उसकी पहचान करके उसके अनुसार जो है अपने काम करने की जो तरीका है उन्हें भी वह समय समय पर बदल रहा है। और अपने देश में भाइयों किसानों को जो खेती के काम है उसमें कई तरह की समस्याओं तो फिर भी दो चार होना पड़ा है। और सबसे बड़ी समस्या भाइयों खेती मान वाले जो लागत है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाने लग रही है। साथ ही जो किसान भाई हैं उन अच्छे बीज खरीदने पड़े हैं और जो बहुत महंगे दामों पर बाजार में मिला है। इसलिए भाइयों भारतीय जो किसान है वो खेती की जो उन्नत और आधुनिक जो या वैज्ञानिक जो तरीके हैं उनका अनुसरण करने लग रहा है, और जिस तरह उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी अनेक प्रकार की जो सहूलियत है उनकी कमी फिर भी रह जाए। और खेती में और बागवानी के क्षेत्र में तो उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उत्तक संवर्धन यानी कि जो टिश्यू कल्चर है वो खेतीबाड़ी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और खेती के जो बहुत सारी समस्याएं किसान भाइयों के सामने हुआ, जिस तरह रोग मुक्त पौधे का उत्पादन है, पौधों में आनुवांशिक सुधार है, उनके निष्पादन में सुधार है या उनकी अलग अलग उत्पादों में बढ़ोतरी, इस तरह की कई सारी तकनीक जो है इसकी उपयोगिता संभव हो पाएंगी। अगर हम जो टिश्यू कल्चर तकनीक है इसका उपयोग करेंगे तो पौधे जो है वो रोग मुक्त होंगे, उनमें जो आनुवांशिक बीमारी है उनमें भी सुधार होगा, साथ ही साथ जो है उसकी उत्पादन की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी। और इस दिशा में भाइयों बहुत सारे देश हैं, जिस तरह स्पेन है, हॉलैंड है, इजराइल है, तुर्की है, फ्रांस है और अमेरिका है, वो बहुत आगे जा चुके हैं। तो टिश्यू कल्चर है कि टिश्यू कल्चर भाइयों एक परख नली में बहुत ही नियंत्रित और बहुत स्वच्छ ढंग से जो है एक पौधे के कई सारे हिस्से या फिर एक कोशिका समूह का उपयोग करके पूरे पौधे के निर्माण करना और फिर उसका प्रसार करना ही टिश्यू कल्चर कहलावा है। यानी कि सिर्फ एक छोटी सी परख नली में एक नया पौधा तैयार करना, और इसके द्वारा जब काटा हुआ पौधा तैयार हुआ है और उसने जब मिट्टी में गाड़ना है तो इस तरह भाइयों एक तो सामान्य पौधे के जैसा ही काम कर रहा है, और इस विधि तो भाइयों कम समय में और कम जगह पे हम बहुत ज़्यादा संख्या में पौधे तैयार कर सके हैं। साथ ही भाइयों जो पादप उत्तक संवर्धन तकनीक है इससे किसी भी पौधे के स्वस्थ भाग, जिस तरह उसकी जड़ है, तना है या उसके जो फूल है, उसका हम प्रयोगशाला के माध्यम से उन्हें उगा सके हैं और उसके नए रोग मुक्त और जो दूसरे उन्नत पौधे हैं वो भी तैयार करे जा सके हैं। और फसल सुधार और बागवानी के क्षेत्र में भाइयों टिश्यू कल्चर तकनीक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और अगर बात करें कि हमारे किसान भाई इससे किस तरह लाभ ले सके हैं, तो जो कीट और रोग मुक्त विकसित छोटे पौधे यानी कि ऐसे पौधे तैयार होंगे हमारी फसल के और जो हमारी बागवानी है उसके लिए, जिसमें कोई रोग नहीं होगा, एक समान बढ़त होगी पौधों की, जिससे पैदावार ज़्यादा होगी, गुणवत्ता वाले जो फल और सब्जी हैं उसके पौधों का उत्पादन होगा, और उच्च उत्पादन क्षमता वाले जो फल और सब्जी हैं उनके पौधे तैयार करे जा सकेंगे। साथ ही साथ भाइयों अच्छे प्रबंधन के साथ केवल जो है मातृ पौधे हैं वो हम तैयार कर पाएंगे, और कम अवधि में एक के बाद एक 2 अंकुरण संभव है जो खेती में जो है लागत ने कम करेंगे। इसके साथ साथ भाइयों बगैर अंतर की कटाई भी संभव है और साल भर रोपाई संभव है, क्योंकि विकसित जो छोटे पौधे हैं साल भर जो है उपलब्ध कराए जा सकेंगे, खास तौर पर आलू में सूक्ष्म कंदों के उत्पादन में तो। और भाइयों जो क्लोन केड़े हैं वो 95 से 98% तक पौधे में गुच्छे लगेंगे, और साथ ही साथ भाइयों कम अवधि में नई किस्में पेश की जा सकेंगी और वो बढ़ाई भी जा सकेंगी,
और नई किस्मों को विकसित भी किया जा सके। और देखा भी गया है कि जो टिश्यू कल्चर तकनीक है उसका बहुत फ़ायदा किसान भाई ले भी रहे हैं, और इसमें खास जो लाभ है वो है भाइयों दुर्लभ और बेशकीमती पौधों का संरक्षण करना। क्योंकि आज के समय भाइयों कई उपयोगी और जो उत्तम पौधे हैं या जो उत्तम गुणवत्ता वाले पौधे हैं वो बड़ी तेज गति से लुप्त होने लग रहे हैं। इन पौधों के जो जनन द्रव्य हैं उसको उत्तक संवर्धन जो तकनीक है उसके माध्यम से संरक्षित किया जा सके है, और इस विधि तक भाइयों जो जनन द्रव्य है उसको लंबे समय तक भंडारित करके उसको सुरक्षित रखा जा सके है। और इसको जो बहुत ही कम तापमान पर यानी कि -190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो द्रव नाइट्रोजन है उसमें रखा जावा है, और इस विधि से जो है हम उन पौधों को भी बचा पाओगे जो बड़ी तेजी से लुप्त होने लग रहे हैं। और इस विधि से भाइयों कम स्थान में लंबे समय तक जो है जनन द्रव्य को सुरक्षित रखा जा सके है। इसके अलावा भाइयों लाभ है कि जो नए संकर पौधे हैं और जो नई किस्में हैं उनका भी हम विकास कर रहे हैं। खास बात यह है कि भाइयों इसमें जो सूक्ष्मता प्रतिरोधी हैं, कीट और रोगाणु प्रतिरोधी हैं, शीत और पाला प्रतिरोधी हैं, शाक नाशक प्रतिरोधी हैं, और साइटोप्लाज्मिक नर बधिकरण आदि जो हैं उनके प्रतिरोधी किस्मों का भी इसमें विकास किया जा सका है। साथ ही साथ भाइयों त्रिगुणित पौधों का उत्पादन ये भी इसमें संभव है, और त्रिगुणित पौधे भाई वह हैं जिनमें बीज नहीं होता। आर्थिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण पौधे जिस तरह की सेब, केला, चुकंदर, चाय, इनको व्यावहारिक उपयोग खातर भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये त्रिगुणित पौधों के रूप में ही माने जाए हैं। और इन पौधों को भी भाइयों आसानीतः उत्तक संवर्धन विधि द्वारा हम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही साथ भाइयों जो ये टिश्यू कल्चर तकनीक है उससे जो कृत्रिमिक बीज का उत्पादन भी आसानी तक किया जा सकेगा, जिससे किसान भाइयों को सही समय पर कम मूल्य पर अच्छे बीज उपलब्ध हो पाएंगे। और खेती बाड़ी के क्षेत्र में तो भाइयों उत्पादन वृद्धि के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसका हस्तांतरण महत्वपूर्ण है, और टिश्यू कल्चर की खेती भाइयों किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। इससे समय की बचत भी होगी, किसान भाइयों की जो आमदनी है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, और जो हम बात कर रहे थे कि खेत बचाओ अभियान, तो इससे जो है हमारी मिट्टी, हमारा पानी, हमारी हवा, ये सब सुरक्षित भी होंगी। तो ये तो भाइयों करी चर्चा खेत बचाओ अभियान के तहत टिश्यू कल्चर तकनीक का खेती बाड़ी में महत्व। और इब लें भाइयों जानकारी आज की नसीहत के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना में। किसान भाइयों नमो ड्रोन दीदी योजना ये केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य जो हमारे गांव की महिलाएं हैं, खास तौर पर जो स्वयं सहायता समूह हैं, उनको ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना और उनको मजबूत बनाना है। और इसके तहत भाइयों 15,000 महिला समूह को आधुनिक कृषि ड्रोन प्रदान भी करे गए हैं, जिसकी मदद तक किसान भाई जो हैं किराए पर इन ड्रोनों के माध्यम से छिड़काव कर सकेंगे, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनकी अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। क्योंकि भाइयों इस योजना तहत महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वार्षिक आय कमाने का अवसर मिलेगा, जिससे वह आत्मनिर्भर बनेंगी। और साथ ही साथ भाइयों ड्रोन के उपयोग से खेत में कीटनाशकों और जो नैनो उर्वरक हैं उनका समान रूप से छिड़काव होगा, जिससे समय, पानी और लागत की भी बचत होगी। यानी कि किसान भाई जो है धीरे धीरे आधुनिक खेती की तरफ भी बढ़ेगा। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को तकनीकी रूप से कुशल यानी कि जो ड्रोन पायलट बनेंगी महिलाएं, उनका एक जो है नया कैरियर विकल्प उनमें मिलेगा, जिससे उनके लिए रोजगार के नए नए अवसर भी उपलब्ध हो पाएंगे। और बात करें भाइयों वित्तीय सहायता की, तो जो ड्रोन की कुल लागत जो कि लगभग 10 लाख रुपए है, उसका 80% यानी कि अधिकतम 8 लाख रुपए तक जो है केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। और जो बची हुई राशि है भाइयों उसके लिए कृषि अवसंरचना वित्त पोषण सुविधा, उसके जरिए आसान लोन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे कि महिलाएं जो हैं सशक्त बन पाएंगी। बात करें भाइयों प्रशिक्षण की, तो जो स्वयं सहायता समूह है उसकी 2 महिलाओं का चयन करके उन्हें ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही भाइयों ये प्रशिक्षण जो है लगभग 10 से 15 दिन का होगा, जिसमें ड्रोन उड़ाने, ड्रोन के रखरखाव और उसकी सुरक्षा मानकों की जानकारी महिलाओं को दी जाएगी। तो ये तो ली भाइयों जानकारी आज की नसीहत के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना। और अब करवाऊँ भाइयों का मनोरंजन,
एक अंतराल के बाद। किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध। कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर 120 87 65 यानी 1208765 देख कर ही खरीदें। खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813173102। कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता, यह यूनेस्को का संदेश है। पृथ्वी की जलवायु करोड़ों सालों से प्राकृतिक कारणों से बदलती रही है, जिसमें ग्रहों की गति, सूर्य उत्पादन और ब्रह्मांड से आने वाले प्रभाव। यह हजारों सालों में धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन होते हैं, कभी हिमयुग, कभी गर्म अवधि। जलवायु को बदलने वाले मुख्य कारण हैं पृथ्वी के कक्ष का आकार, उसकी अक्षीय झुकाव और ज्वालामुखी गतिविधि। समुद्री धाराएं और बर्फ का आवरण भी जलवायु पर असर डालते हैं। बड़े उल्कापिंडों के प्रभाव से भी अचानक जलवायु परिवर्तन का कारण बना है। यह एक रोचक तथ्य है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 6 डिग्री सेल्सियस का वैश्विक तापमान परिवर्तन पृथ्वी को हिमयुग या गर्म युग में बदल सकता है। बोले ओम नाम तो बदले तुई तुई चरखले भारी तेरा चरखा बोले ओम नाम तो बदले तुई तुई चरखले रियारी तेरा चरखा बोले ओम नाम तो बदले तुई येरी चरखा तेरा यो रंग रंगीला न्यो पीटा लाल गुलाल चरखा तेरा रंग रंगीला पीटा लाल गुलाल फिर काटने वाली शाम सुंदरी काटने वाली शाम सुंदरी यार बड़ी चुन गाल तारी चलख ले चटिले यो हरिया चलेरी बैल गऊ के पेट हरिया चले बैल गऊ के पेट यू हारी झूले पालने हारी झूले पालने रुटियारी जाली खेत रखले बदले तुई तुई
मेरी सास कवारी या बहू पेट में न नंद पंजीरी खा बहू पेट में नंद पंजीरी खा फिर देखने वाली का छोड़ा हो गया देखने वाली का छोड़ा हो गया जब बांध खिलाम रे जात रख लेरी औरी तेरा कर खा बोले हो नाम तू बदले तुई तरख ले आरी तेरा कर खा बोले हो नाम तू बदले तुई श्री लक्ष्मी चंद्र के गुरु मान संग नु गुरु मिलायल बेला गुरु मान संग गुरु मिलायल बेला फिर इस गाने का जो अर्थ लगा दे इस गाने का अर्थ लगा दे मत खास गुरु का चेहरा चरख ले तेरा चरखारी बोले हो नाम तू बदले तुई चरख ले आरी तेरा चरखारी बोले हो नाम तू बदले तुई ये तो सुनी भाइया ने रागणी और गायक कलाकार थे रामफल शर्मा और साथी। और भाइयों इबले में जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 29 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो गर्मी है वो अपने चरम पे है। तो ऐसे में भाइयों हमने अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जितना हो सके भाइयों जो तरल पदार्थ है वो लेवाएं और साथ ही अपना जो पशुधन है उसका भी हमने बड़ा ध्यान रखना है। और बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल है भाइयों दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने फोन इन कार्यक्रम में जो विषय रहेगा वो है मिट्टी पानी की जांच का महत्व और इसकी विधि पर। और इब लेवा भाइयों जानकारी ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की देखभाल पर। किसान भाइयों ग्रीष्मकालीन मूंग जो कि हमारे जो देश की मुख्य दलहनी फसल भी है और इसकी काश्त जो है वो खरीफ मौसम के अलावा जो गर्मी की ऋतु है उसमें भी सिंचित क्षेत्र में करी जा सके है। साथ ही भाइयों इसकी पैदावार जो है और उपजाऊ क्षमता है उसमें कई बार देखा जाओ है बहुत कमी आ जाए। मुख्य कारण है फसल में कीट का प्रकोप और इसके अलावा अन्य जो फसल ना होने की वजह से दूसरी जो फसल है उनके कीट भी कई बार नुकसान पहुंचाते हैं मूंग की फसल। तो जो हानिकारक कीट है उनकी रोकथाम करके किसान भाई जो है ग्रीष्मकालीन ऋतु में भी मूंग की ज़्यादा पैदावार ले सके। तो बात करें कि मुख्य कीट कौन कौन से हैं और उनका उपचार हम किस तरह कर सके हैं। तो मुख्य जो भाइयों कीट है मूंग की फसल में वो है हरा तेला। और यो कीट भाइयों इसके जो शिशु हैं और इसके जो प्रौढ़ हैं उनकी पहचान है कि ये जो छोटे छोटे पीड़ापन लिए और हल्के हरे रंग के हैं और ये बड़े चंचल और फुर्तीले भी हैं। थोड़ा छेड़न पे बच्चे तिरछे चलना शुरू कर दे हैं और प्रौढ़ जो है वो उड़ जाए हैं। और यह कीट भाइयों पत्तियों की जो निचली सतह है उस पर रस चूसते है और मुंह में भाइयों जहरीला पदार्थ बनाकर उन्हें फिर जो हमारी जो फसल है मूंग की उस पर छोड़ता है। और इसके कारण भाइयों पत्तों के जो किनारे हैं वो नीचे की तरफ मुड़ जाए हैं और साथ ही साथ भाइयों ज़्यादा प्रकोप होने पर पत्ते पीले पड़कर जंग नुमा लाल रंग के होकर सूख कर गिर जाए। इसके अलावा भाइयों एक और कीट है वो है चुरडा या जिसे हम थ्रिप्स के नाम से जाने हैं। इस कीट के जो प्रौढ़ और जो बच्चे हैं वो बहुत छोटे लगभग 1 मिलीमीटर लंबे हैं और जो चमकीले शरीर वाले गहरे भूरे रंग के हैं। और जो थ्रिप्स है वो फूल में पाया जाओ है। फूल ने कुरेद के उसका रस चूसते हैं ये जिससे फूल खिलने तो पहले गिर जाए। या फिर कई बार देखा जाओ कि फूल खिल भी जाओ है लेकिन जो फूल है वो बड़े
कुरूप आकार का हो जाए है और दाने भी सिकुड़ के बहुत छोटे बने हैं। बढ़वा रुकने तक पौधा जो है झाड़ी नुमा और गहरे रंग का नजर आना शुरू हो जाए। साथ ही एक और जो इसमें समस्या है वो है सफ़ेद मक्खी की। इस कीट के प्रौढ़ भाइयों मच्छर के आकार के और साथ में सफ़ेद पंख वाले हुए हैं और ये 3 प्रकार के पौधे पर नुकसान पहुँचा हुआ है। पहले इसके जो शिशु और प्रौढ़ है पत्ते का रस चूस कर फसल न कमज़ोर कर दे है जिससे बढ़वा रुक जाए है। और दूसरे भाइयों इसके द्वारा जो छोड़े गए जो चिपचिपा पदार्थ है वो पत्ते की ऊपरी सतह पर काली फफूंद लगा दे है जिससे पौधे की भोजन बनाने की जो क्षमता है वो प्रभावित हो जाए है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वह रुक जाए है। साथ ही साथ भाइयों जो तीसरा है ये मक्खी एक पौधे तक दूसरे पौधे तक विषाणु रोग जिसने पीला मोजैक भी कहे हैं वो फैलाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप भाइयों पौधे की जो फली है वो बहुत कम टेढ़ी मेढ़ी और पीले रंग की नजर आनी शुरू हो जाए। साथ ही भाइयों एक कीट और है इसमें वो है पत्ता छेदक जिसने फली बीटल भी कहे हैं और ये कीट भाइयों अप्रैल से सितंबर तक मूंग की फसल में नुकसान पहुंचावे है और इसका प्रकोप छोटे पौधे पर ज़्यादा देखा जावे है और ये पत्तों को काट कर छोटे छोटे उसमें सुराख बनाते हैं जिससे पौधे की जो भोजन बनाने की ताकत है वो कम हो जाए और ज़्यादा प्रकोप होने पर ये पत्तों को छलनी की तरह उसमें छेद कर दे। और ये कीट भाइयों सुबह और सांझ के समय ज़्यादा सक्रिय देखा जावा है और दोपहर के समय तापमान जब ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ज़मीन में छुप जाए। तो जो ये अलग अलग तरह के जो कीट है हमारी मूंग की जो ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल उसमें नुकसान पहुँचाओ है तो उनकी रोकथाम खातर हमने करना की है। एक तो भाइयों संतुलित मात्रा में खाद और पानी देवें और जो खरपतवार है उन्हें समय पर नष्ट जरूर करें। साथ ही सुंडियों के जो प्राकृतिक शत्रु हैं जिस तरह की मैना होगी, कौवा है, बगुले हैं, उनने अपने खेत में उनके घर बनावें, उन्हें आश्रय देवें। खेत में मान लो टी आकार का एक बांस का या लकड़ी का जो डंडी है वो खड़ी कर दें और उसमें 8 से 10 जो है 1 एकड़ के हिसाब से कीटों का प्रकोप करने खातर हम उसमें पक्षियान रखें। साथ ही भाइयों जो चुरड़ा है, सफ़ेद मक्खी या हरा तेला की रोकथाम खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान, 50 इसी ताकत की दवाई या फिर 250 मिलीलीटर डाइमेथोएट जिसने रोगोर के नाम से भी जाना है, 30 इसी ताकत की दवाई या फिर 250 मिलीलीटर ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल जिसने मेटासिस्टॉक्स के नाम से भी जाना है, 25 इसी ताकत की दवाई हमने लेनी है। या फिर भाइयों इसके अलावा 250 मिलीलीटर फार्मेथियान, 25 इसी ताकत की दवाई 1 एकड़ के हिसाब से हमने पानी में मिलाकर जो पंप है उसकी मदद से 2 से 3 सप्ताह के अंतराल पर छिड़काव जरूर करना है। इसी तरह भाइयों पीड़ा जो मोजैक बीमारी है उसकी जो प्रतिरोधक किस्म है मुस्कान या फिर सत्या, इसकी भी अगर हम बिजाई करें तो पीड़ा मोजैक बीमारी से बचाव करा जा सकता है और रोगी जो पौधे हैं उन्हें उखाड़ कर नष्ट कर दें। साथ ही भाइयों सफ़ेद मक्खी खातर कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके अलावा भाइयों फली बीटल और जो अन्य सुंडी है उनकी रोकथाम के खातर 250 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास जिसने मोनोसिल या न्यूआक्रोन के नाम से भी जाना है, 30 SL हमने दवाई लेनी है या फिर 200 मिलीलीटर डाइक्लोरोवास 76 इसी ताकत की दवाई या फिर भाइयों 500 मिलीलीटर एंडोसल्फान 35 इसी ताकत की दवाई या 500 मिलीलीटर क्विनलफास 25 इसी ताकत की दवाई ने 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और भाइयों कटाई के बाद खेत की गहरी जुताई जरूर कर दें ताकि जो कीड़े हैं वो या तो उन्हें पक्षी खाकर नष्ट कर दें या फिर जब तेज़ धूप पड़ेगी तो उनके अंडे और जो ये कीट है वो अपने आप भी नष्ट हो जाएंगे। तो ये तो ली जानकारी ग्रीष्मकालीन मूंग फसल की देखभाल पर। और इब ले भाई जानकारी किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बागवानी। किसान भाइयों बागवानी जो हमारी पारंपरिक फसल है उनके मुकाबले में किसान भाइयों तक ज़्यादा मुनाफा देवा है और एक अतिरिक्त आय का बहुत बढ़िया साधन भी है क्योंकि कम ज़मीन और सीमित पानी में भी भारी कमाई किसान भाई ले सके हैं। किसान भाई जो हैं फलों सब्जियों या जो फूल हैं मसाले हैं इनकी खेती करके अपनी आमदनी ने कई गुना तक बढ़ा सके हैं। क्योंकि भाइयों बागवानी जो फसल है जिस तरह स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, मसाले हैं और जो फूल हैं वो हमारी जो पारंपरिक जो अनाज है उनकी तुलना में 1 एकड़ में ज़्यादा हमने आमदनी दे सके हैं। साथ ही साथ जो हमारे छोटे किसान भाई हैं जिनकी ज़मीन बहुत कम है तो वो उस थोड़ी सी जगह में भी जो है बढ़िया आमदनी ले सके हैं अगर बागवानी करें तो।
और कुछ बागवानी फसलें भाइयों पूरे साल या अलग अलग मौसम में फल देवे हैं, जिससे किसान भाई को लगातार जो है साल भर आमदनी होती रहे है। और जो मुख्य बागवानी फसल है, जिस तरह आम का बाग है, उसके साथ अगर किसान भाई जो है अदरक, हल्दी या जो मौसमी सब्जी है वो उगा लें तो एक ही खेत में भाइयों दोहरा फायदा किसान भाई ले सके है। और अपने हरियाणा राज्य में तो बागवानी को बढ़ावा देने खातर, किसानों की आय को दोगुना करने खातर एक विशेष अभियान भी है। और राज्य में भाइयों 2738 करोड़ रुपए की जो बागवानी संवर्धन परियोजना है वो पहले से लागू है, जो कि कोल्ड चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर विकास और आधुनिक जो तकनीक है उनके जरिए किसान भाइयों को फायदा पहुंचा है। बात करें भाइयों प्रमुख जो बागवानी विकल्प हैं, जिस तरह फल और सब्जियां, टमाटर है, गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च, इन किसान भाई पॉली हाउस में उगा कर खूब आमदनी ले सके हैं। और साथ ही अगर फल की बात करें तो आम, अमरूद और नींबू के बाग लगा कर भी किसान भाई जो हैं अच्छी आमदनी ले सके। इसी तरह भाइयों मसाले में हल्दी, लहसुन और औषधीय पौधों में एलोवेरा है, इसकी भी बाजार में हमेशा मांग बनी रही है। तो किसान भाई जो है ऐसी जो है मसाले या औषधीय पौधे या जो फल सब्जी हैं वो लेवें जिसकी बाजार में हमेशा मांग बनी रही है। साथ ही जो फूलों की खेती करें तो गेंदा और गुलाब, ये भी जो है हमेशा, चाहे त्यौहार हैं, शादी हैं, हर सीजन में जो है इनकी मांग बनी रही है। तो ये भी कमाई का बहुत अच्छा साधन है। साथ ही किसान भाइयों की मदद के लिए जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन है वो भी चल रहा है। और इसके तहत नर्सरी लगाने में, पॉली हाउस बनाने में या कोल्ड स्टोरेज विकसित करने पर भी भारी सब्सिडी किसान भाइयों को दी जा रही है। तो ये तो भाइयों ली जानकारी किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बागवानी। दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी। 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है। आकाशवाणी, सुनते रहें, जुड़े रहें। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।